हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज फाइनली 1 महीने के बाद आसपास मैं शायद ब्लॉग बना रहा हूँ, मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। बीच में ब्लॉग नहीं बनाया मैंने क्योंकि जब भोपाल से आया उसके बाद थोड़ा सा दीपिका का बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा था। कुछ वक्त मैं रेस्ट करना चाह रहा था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने इतना रेस्ट कर लिया क्योंकि घर पे कोई होता नहीं है, न रोहान होता है, न दीपिका होती है, और मैं अकेला क्या ब्लॉग बना। शुरुआत करते हैं फिर से वापस ब्लॉगिंग मैं शुरू करता हूँ वापस से ब्लॉग बनाना कि इतना डिले नहीं करना चाहिए मुझे। मैं इस चीज़ को मानता हूँ और इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूँ। इतना डिले नहीं करना चाहिए। इस दौरान ज़्यादा कुछ तो नहीं हुआ, छोटी मोटी चीज़ें ही। ये जूम क्यों हो रहा है? ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, वही नॉर्मल रूटीन था। दीपिका अपने मास्टर शेफ़ में, रूहान भी उसके साथ में, एंड मैं अपना घर पे मैं फ़िटनेस पे थोड़ा सा ध्यान दे रहा था। सुबह उठ के रनिंग करना, चीज़ें करना। भोपाल से जब मैं आया था वापस, बहुत ज़्यादा ही मैंने पुट ऑन कर लिया था, खा खा के। तो उसको वापस थोड़ा सा फिर से मैं लेवल पे लाया हूँ। अभी हुआ हूँ थोड़ा सा पतला, तो हुआ हूँ, श्रिंक हुआ हूँ। मास्टर शेफ़ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है। और लेकिन एक चीज़ है जो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। अब उसे आप कुछ भी बोल लो, आप उसे नज़र बोल लो, या जो होना होता है वो होना होता है वो बोल लो। और वो क्या हुआ है, वो हुआ है ये। उसको थोड़ा सा पेन जो है बीच में उठा था, तो हमने जब डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर से बात करी, तो फर्स्ट टाइम जब गए थे डॉक्टर ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, आई थिंक ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर सडनली फिर हुआ, और फिर बहुत ज़्यादा हुआ। और मतलब ये रोते हुए आई थी घर, मतलब आज से मतलब बहुत ब्रीदिंग में भी बहुत क्योंकि इशू हो रहा जब वो था। पेन उठता है तो ऐसा है कि जब मैं इनहेल कर रही हूँ तो उस वक्त वो पेन एकदम ऐसा उठता है, तो इसीलिए मेरी हालत उस दिन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। हाँ, तो फिर उसके बाद हमने एमआरआई कराया, सीटी स्कैन कराया, तो डॉक्टर ने बताया कि कभी आपको कोई कि इंजरी हाँ, हुई होगी। वो अब वो मसल इंजरी है। कैसे भी हो सकती है, वो एज रिलेटेड भी हो सकती है, वो फिजिकल अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ की वजह से भी हो सकती है, या एवं ही हो सकती है। और इस दौरान इसकी एक्टिविटीज़ वैसी बहुत ज़्यादा हैं, तो वो ट्रिगर हो गया उस वजह से। और डॉक्टर ने अभी ये नहीं बोला है इनको कि आपको ऐसे ही रखना है, अब आप काम नहीं कर सकते, आप शूट नहीं कर सकते। डॉक्टर ने बोला है कि आप करो, बट कोशिश करो जितना ज़्यादा हो सके आप अपने हाथ को ऐसे रखो कि कुकिंग करते वक्त आप जब वहाँ पे कर रहे हो तो आप इसको हटा दो, बट कोशिश करो कि कुकिंग के अलावा अगर आप खड़े हो तो आप इसको वैसे बांध के खड़े हो। एंड पता नहीं, कभी कभी मुझे लगता है कि शायद नज़र भी हो सकती है कि अभी लास्ट वीक देखा है पूरा, आप सबने देखा होगा मास्टर शेफ, कि अच्छा आ रहा है, अच्छा जा रहा है, और सभी कंटेस्टेंट बहुत अच्छे हैं, बट इसने लास्ट वीक इम्यूनिटी पिन जीता है। बहुत ही मज़ा आया वो देखे, वो ब्रह्मांड बनाया ब्रह्मांड तुमने बनाया। शेफ विकास खन्ना का। ओह, बहुत मज़ा आया वो था। दिखने में कितना ज़्यादा ट्रिकी था वो। एंड बस बीच में आपने देखा होगा ब्लॉग, सबा की न्यूज़ आप सबको मिल गई आज। आई थिंक ये वाला ब्लॉग आज ऐसे ही जाएगा, बैठे बैठे बातें करते हुए। कभी नहीं गया, मेरा भी नहीं गया, एंड सबा का भी आप सबको न्यूज़ मिल गई है। फाइनली आप लोग को न्यूज़ मिल गई। बहुत वक्त से चल रहा था कि कब कब सब अनाउंस करेगी, कब सब अनाउंस करेगी। तो फाइनली आप सबको भी वो न्यूज़ मिल गई। इंशाल्लाह आप सब अच्छे से हो जाए, क्यों? यस, बिल्कुल। तो ये है। एंड बस आज मुझे एक शादी में जाना है। चलो, रोहन सो रहा है अभी, और यहाँ पे इसका नाश्ता हो चुका है, तो अभी हम नहाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। तो आपको तो पता ही होगा कि आजकल पॉल्यूशन की वजह से और स्ट्रेस की वजह से हमारी स्किन पे अनएक्सपेक्टेड पिंपल्स और स्किन इश्यूज हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप स्किन पे एक ऐसा क्लेंजर यूज़ करें जो इफेक्टिव भी हो और स्किन पे जेंटल भी हो। तो इसलिए आई ट्रस्ट हिमालय का प्यूरिफाइंग नीम फेस वॉश, जो प्रिवेंट करे पिंपल्स, स्किन की इम्प्योरिटीज़ को क्लियर करे, और साथ ही साथ आपकी स्किन को फ्रेश रखे। This has been trusted face wash for a long time. ये है हिमालय का प्यूरिफाइंग नीम फेस वॉश, जो 100% नेचुरली डिराइव्ड नीम से बना है। वैसे भी हम सभी जानते हैं कि नीम जो है वो एक पावरफुल एंटीबैक्टीरियल है। ये हिमालय प्यूरिफाइंग नीम फेस वॉश 99.9% पिंपल कॉजिंग बैक्टीरिया को क्लीन करता है। और ये फर्स्ट वॉश से इफेक्टिव है बिकॉज ऑफ इट्स पीएच फ्रेंडली प्रॉपर्टी। ये क्लिनिकली प्रूवन है कि जिनको भी पिंपल्स की प्रॉब्लम है और अगर वो ये यूज करते हैं तो उनके पिंपल्स कम हो जाते हैं। ये सोप फ्री भी है, पैराबिन फ्री भी है, एंड ट्रस्टेड बाय मिलियंस अक्रॉस इंडिया। इसे अप्लाई करना बहुत ही सिंपल है। वो कैसे, वो मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले अपने चेहरे को थोड़ा सा गीला कर ले, हल्का सा वेट करें, उसके बाद थोड़े से अमाउंट में ले फेस वॉश, और उसके बाद उसे अपने फेस पे लगाए और मसाज करें सर्कुलर मोशन में, और उसके बाद फिर अच्छे से धो लें। इसे आपको दिन में 2 बार यूज करना है फॉर बेस्ट रिजल्ट, जिसे आप पा सकेंगे हेल्दी, क्लीन, पिंपल फ्री स्किन विद हिमालय प्यूरिफाइंग नीम फेस वॉश। ये प्रोडक्ट अवेलेबल है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नायका, हिमालय की वेबसाइट और ऐप पे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं। जाइए ऑर्डर कीजिए। कितने दिन बाद मिल रहे हो आप सबसे? हेलो बोलो, हेलो बोलो, बोलो हाय, उम्मा कर दो सबको। नहा लिया है, मैं हो गया हूँ रेडी। अभी इन्होंने स्ट्रैप जो है वो निकाल दिया है, मैं अभी ऐसे ये पहन के जा रहा हूँ।
वहाँ पे होटल में विकी ने रूम बुक कर रखा है, तो वहाँ पे जाके मैं चेंज वेंज करूँगा। तुषार भी है वहीं पे, और फिर वहीं पे रेडी होकर वहीं जाऊँगा। तो अब यहाँ से कपड़े लेके जा रहा हूँ मैं हो गई गुड नाइट ये हो ऑलरेडी, गई आज good मैं night जल्दी already। सो जाऊंगी। कितने दिन बाद मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ अपने आप को ऐसे कैमरे में इसमें देख के। बेचारा ये भी आज मेरा हॉस्पिटल पॉकेट भी सोच रहा होगा, अरे भाई याद हूँ, जिंदा हूँ मैं। चलो अच्छा ये वाला व्यू है ना। तो मैं होटल रूम में, और तुषार ऑलरेडी यहाँ पे था, विकी को उसने रेडी कर दिया, वो मुझे रेडी करेगा और फिर हम चलेंगे नीचे फंक्शन में। तो हो गए हम रेडी, अभी हम चलते हैं नीचे वेन्यू पे। Make some noise, come on, ladies and gentlemen. बैट एक्चुअली बड़ा है वो बैट ऊपर से चला जाता नहीं कर सकती कैसे तो जा, बॉल भाग रही है। ए, क्या कर रही है? मामा किसकी? तुम्हारी नहीं, मेरी। बुड्ढा बाबा चल के आओ। बुड्ढा बाबा ऐसे चलता है, बुड्ढा बाबा ऐसे चलता है। बुड्ढा बाबा चलो, बुड्ढा बाबा चल के दिखाओ बुड्ढा बाबा की तरह। ब्लॉग बना रहा हूँ 1 महीने के बाद। है 1 महीने के बाद ब्लॉग बना रहा हूँ। अच्छा तो है, क्यों? बिल्कुल बनाना चाहिए थोड़ा बहुत तो, कभी कहीं बनाना चाहिए। इतने दिन से नहीं बनाए तो इतने दिन अब आराम भी कर लिया, हाँ बस अब शुरू करो, अब बनाओ। हाँ, मैं सोच रहा था अभी थोड़ा सा रेस्ट करना था, हाँ तो मैंने वो कर लिया। ये यहाँ पे खा रहे हैं पापा खाना। रोहन ढूंढ रहा क्या? है किचन में गए। हाँ, ये काफ़ी दिन हो गया, आज बना रहा हूँ मैं। कितने बार बोला, 1 महीने में तुम 4-5 बार बोला हमने कि बनाओ सानू बनाओ। अम्मी आराम कर लूँ फिर बनाऊंगी, अम्मी आराम कर लूँ फिर बनाऊंगी। अब सोचा है बनाना चाहिए ना सानू। हाँ बनाना चाहिए, हाँ हाँ। आराम आराम से जितना हो जा आराम से अपने बनाओ। रूहान सुपरमैन बन रहा रूहान है। को सुपरमैन बनाएंगे। चलो रूहान, सुपरमैन बन रहा है रूहान। ऐ? अल्ले। अले रूहान सुपरमैन बनेंगे। देखो आज है 5 तारीख, 5th of Feb, और आज किसी का बर्थडे है। और आज किसका बर्थडे है? आज निकू का बर्थडे है। आज 5 फेब है, आज निकू का बर्थडे है। अभी हम तुम्हारा केक कट करेंगे, आ जाओ बाहर। रूहान, निकू भैया का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। देखो हैप्पी निकू, अरे रूहान हैप्पी बर्थडे निकू भैया का। बोलो हैप्पी बर्थडे। कैसे करते हैं हैप्पी बर्थडे? कैसे करते हैं हैप्पी बर्थडे? बताओ कैसे क्लैप करते हैं हैप्पी बर्थडे में? केक कट करते हैं तो कैसे क्लैप करते हैं? हाँ ये भी है। अभी जिसका ट्यूशन खत्म हुआ है, कैसे चल रही पढ़ाई? बहुत अच्छी चल रही है। अभी बोर्ड्स आने वाले हैं बस 18th पे। बढ़िया 10th है इस बार इसका। आई होप इंशाल्लाह अच्छा जाएगा। अच्छा हो जाएगा क्या बोलता है? इंशाल्लाह। नहीं, लड़का मेहनत तो कर रहा है। हाँ जी, ऑल साइड। अभी क्या दिन भर ही लगाया रहोगी यार? नहीं, सुबह से बीच में निकाला भी था। कल तो ऑलमोस्ट पूरा दिन ही मैंने नहीं पहना था क्योंकि मैं थोड़े थोड़े कुछ काम कर रही थी, तो मैं सोच रही हूँ कि जितना हो सके उतना रखूँ। अपना बर्थडे है बर्थडे, आखिरी बर्थडे अकेलेपन में एज अ बैचलर। अभी 2 लोग मनाएंगे ना सर, फिर अगले साल से। ये रहा निकू का केक। निकू ने स्पेशल मंगाया है क्यों? ये बिस्कॉफ का चीज केक है, तो आई थिंक आप लोगों ने कभी खाया होगा शूट हाँ। पे, तो उसको याद था कि ऊपर बिस्किट का वो डाल के मिलता है, तो फिर मैं समझ गई कि अच्छा ये वाला। आ जा, मुझे याद था आप खाते हैं सर। आ जा। हाँ रूहान, किसका बर्थडे? कैसे क्लैप करोगे? आपका बर्थडे, अभी आपके बर्थडे को है 5 महीने, ठीक है? जल्दी आगे दे। चलो बर्थडे है रूहान। नहीं, निकू भैया का। किसका है? निकू भैया किधर है? हाँ, तो मेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्लैप करो, क्लैप करो।
हैप्पी बर्थडे निकू भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो रोहन बिस्किट खाएगा। निक्को भैया अच्छा के लिए इतना बड़ा चीटिंग, केक के सामने बिस्किट रखे होते। अभी केक हम बोलो बाद में खाएंगे, है ना? अभी हम चलो, बिस्किट ये पकड़ो, खाएंगे। ये पकड़ो। आप खिलाओ निकू भैया को, पकड़ो। खिलाओ निकू भैया को खिलाओ। खिलाओ। ये हैप्पी बर्थडे। तो चलिए, अभी निकू का बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लिया है। इंस्टा पे स्टोरी पोस्ट की थी कि 1 महीने के बाद ब्लॉग बना रहा हूँ। चलिए कुछ सवाल जवाब हो जाते हैं, इंस्टा पे करता रहता हूँ, यूट्यूब पे भी कर लेता हूँ मैं। पहला सवाल है फौजिया.नाजिम 18 करके इनकी इंस्टा आईडी है। उन्होंने पूछा है व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दीपिका इन मास्टर शेफ। तो क्या बोलना चाहूँगा मैं मास्टर शेफ के दीपिका के बारे में, तो मैं से यही बोलना चाहूँगा कि भाई वो कुछ भी करती है तो बहुत प्राउड फील कराती है, बट अनफॉर्चुनेटली, और अभी तक की जर्नी उसकी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी रही है। आपने देखा होगा इम्यूनिटी पिन भी जीत लिया, चीज़ें हैं, सीख रही हो, कभी कोई दिन अच्छा होता है, कोई दिन नहीं होता है, बट जैसी भी है जर्नी बहुत अच्छी जा रही है। प्राउड ऑफ यू। इसके बाद क्या होगा वो अल्लाह बेहतर जानता है। इसके बाद अब मेरी जर्नी मैं कहाँ तक सक्सेसफुली लेके जाऊंगी, कोशिश तो पूरी हिम्मत तो यही लगा रही हूँ कि इंशाल्लाह जितना दम है उतना गिव माय बेस्ट। हाँ, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी। बट अभी तक जो है वो बहुत अच्छा है और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आगे भी अच्छा रहे। आई एम श्योर कि दीपिका जो है वो ओवरकम कर लेगी इस चीज़ को, बट कभी कभी जैसे उस दिन जो पेन उठा था वो देख के फिर ऐसा डर लगता है कि यार ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके, जाने दो। तो अल्लाह के हाथ में है अभी। सेकेंड सवाल, तो दूसरा सवाल है एक है मंजोत _कौर का है। वाई डोंट यू टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड वाइल योर वाइफ वॉज वर्किंग, सच अ शेम। तो इसमें तो मैं सिर्फ ऐसे सवाल और भी कई लोगों के हैं कि एक रिसेंटली आई थिंक उन्होंने भी पूछा था कि I_am_तैमूर के लोग आप पर एलिगेशन लगा रहे हैं कि आप दीपिका के साथ सेट पर रूहान को भेजते हो, आप नहीं संभाल सकते हो। तो देखो भाई, एक सिंपल सी चीज़ है कि समझने वाले इस चीज़ को समझेंगे और जिनको नहीं समझना होगा, जो आई थिंक जो सिर्फ एक होता है ना कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुक्स या हमेशा गलत चीज़ ही एक होता है सामने वाले इंसान के लिए, आप ढूंढते हो कि इसमें क्या हम निकाल सकें क्या निकाल सकें। तो पहली बात, एक 1.5 साल का बच्चा अपनी माँ से दूर नहीं रह सकता दिन भर के लिए। एक आध घंटे की आधे घंटे की बात एक डिफरेंट होती है, बट दिन भर के लिए वो अपनी माँ से दूर नहीं रह सकता, क्योंकि हमने शुरू से उसकी आदत ऐसे नहीं डाली है, दीपिका ने उसकी हैबिट नहीं डाली है। प्लस अभी भी वो फीड पे है, बच्चे 1.5-2 साल तक माँ की फीड पे होते हैं। हमने उसको बॉटल की दूध की आदत शुरू से डाली नहीं है, क्योंकि था कि नहीं डालना है उसकी आदत, तो वो उसको बीच में फीड भी चाहिए होता है। बाहर ऊपर का भी खाना उसका चल रहा है, बट उसके बाद भी उसको फीड एक बच्चे को चाहिए होता है 1.5-2 साल तक के लिए। एक उनका वो कंफर्ट भी होता है। करेक्ट। अब दुनिया को सिर्फ प्रूव करने के लिए या कुछ ऐसे जो सच शेम वगैरह लिख रहे हैं उनको प्रूव करने के लिए मैं एक बच्चे को माँ से दूर तो नहीं कर सकता ना ही करना चाहूँगा। और एक सिंपल सी चीज़ है यार, बच्चा होता है माँ के पास ज़्यादा। जब रूहान हुआ उसके बाद हमने जिस तरीके से उसे रखा है, लाइक पूरा वक्त मैं उसके साथ रहती थी, उसका ही इज इन अ वे आई कैन सी इज वेरी एडिक्टेड टू मी। हाँ, कि मैं उसको हर थोड़ी देर में दिखनी चाहिए। हर एक आध दो घंटा वो निकाल लेता है। हाँ, वो ऐसा नहीं है। उसके बाद वो 10 मिनट के लिए दीपिका का ग्लिम्स उसको चाहिए, उसको 10 मिनट का उसका फीड चाहिए। एक बच्चे को माँ से दूर करना कि लोग बोले कि देखो अब उसकी वाइफ काम कर रही है तो वो हस्बैंड उसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं या कई लोग ऐसा चाहते हैं कि भाई आप ऐसा क्यों नहीं करते। तो मैं अब अगर मैं आज रूहान को रख लूँगा और मैं एक ब्लॉग में दिखा दूंगा ऐसा कि यार देखो आज मेरे पास रूहान है, आज दिन भर दीपिका शूट पे, तो रूहान का मैं ख्याल रख रहा हूँ, तो वो चलेगा। आपको भले बच्चा रोता रहे यहाँ, हाँ, वो चलेगा। ऐसा नहीं होता गाइस। एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि यस हम लोग व्लॉग्स बनाते हैं, आपसे कई सारी चीज़ें शेयर करते हैं, लेकिन ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जो आपसे शेयर नहीं हो पाती। एंड मेनली फ्रॉम द टाइम आई हैव स्टार्टेड द शो, हम लोगों का शेड्यूल इतना रैंडम हो गया है कि घर पे जो थोड़ा बहुत वक्त मिलता है ना, उसमें हम तीनों ही ऐसा लगता है कि लेट्स मेक द बेस्ट ऑफ दिस टाइम, यू नो, वो क्वालिटी टाइम हम साथ में स्पेंड करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है बेविशा, ये उनकी आईडी है। तो उन्होंने पूछा, हाय शोएब, दिस इज वैष्णवी,
व्हाट मोटिवेट्स यू टू कीप योरसेल्फ फिट एंड व्हाट आर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। तो फिट की बात तो ऐसी है कि यार कोई आपको मोटिवेट नहीं करता और ख़ुद ही आपको मोटिवेट होना पड़ता है। किसी मोटिवेशन के लिए अगर आप बैठोगे तो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो बस मैं खुद ही मोटिवेट हो रहता हूँ। ये मैंने उसमें सुना था, एक लाइन भी सुनी थी। किसने, आई थिंक रोशंस में सुनी थी। हाँ, ऋतिक ने आई थिंक बोली थी रोशंस में कि अगर आप किसी चीज़ के लिए बैठोगे कि आप कोई चीज़ हो और आप उससे मोटिवेट हो तो आप कभी मोटिवेट नहीं हो पाओगे। एक डिसिप्लिन आपकी लाइफ में होना चाहिए कि जब आपके पास काम हो या काम नहीं हो, आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि हाँ ऐसा 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 है। तो अपने आप वो मोटिवेशन ही, अगर आपने अपना डिसिप्लिन फॉलो करना सीख लिया ना कि भाई मेरा डिसिप्लिन ये है कि मुझे उठना है, सुबह रनिंग करनी है या जिम जाना है या ये डाइट लेनी है या ये नहीं खाना है, वो डिसिप्लिन ही अपने आप में मोटिवेशन है और उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। यस, कभी कभी कुछ दिन ऐसे आते हैं जहाँ पे आप बहुत लो फील करते हो, आपका मन नहीं करता है, तो कोई बात नहीं, मैं रिलैक्स कर लेता हूँ उस टाइम। हाँ, बीच में बीच में टाइम आपने- ऐसा आता है जब आप नहीं मन होता आपका करने का, शोएब का, ही टेक्स दैट ब्रेक इन बिटवीन। हाँ, बीच में एक डेढ़ ईट, ही विल रेस्ट, ही विल चिल, और फिर अपने देख को बोलते रहेंगे मोटा हो गया ना। हाँ, मोटा जहाँ हो मुझे गया फिर ना। एहसास होता है कि शिट यार अब ज़्यादा हो रहा है, एंड देन फिर अगेन फिर मैं स्टार्ट हो जाता हूँ। तो यस है। और रही बात फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की, तो इंशाल्लाह वो तो जब होंगे तो मैं आपको बताऊंगा। बातचीत कई जगह चल रही है, बट जिस दिन कोई चीज़ फिगर आउट हो जाएगी और जब मैं बता सका ऑफिशियली तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट सवाल जो है वो पूछा है मुस्कान खान है 13783। उन्होंने पूछा है दीपिका क्यों खुश नहीं है सबा के बेबी आने से, उसने उसे विश तक नहीं दी। अरे भाई कितना कितना सोचते हो आप लोग। मतलब ठीक है, कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ को डिनाई नहीं करूँगा कि कहीं ना कहीं गलती शायद हमारी भी है कि हमने बीच में बहुत व्लॉग्स बनाए एंड देन सडनली हम लोग थोड़ा सा थोड़ा कम हो गए। रही बात दीपिका खुश नहीं है, तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आपको एक चीज़ समझनी होगी कि ठीक है, हम मानते हैं कि हम आपको ब्लॉग में जो दिखता है आप उस चीज़ पे बिलीव करते हो, लेकिन आपको एक चीज़ समझनी होगी कि ये खबर आपको अभी पता चली है, हमें 3-4 महीने पहले से पता है। और Exactly. दीपिका वॉज द फर्स्ट वन जो सबा को हॉस्पिटल लेके गई थी और दीपिका को सबसे पहले ये खबर मिली थी क्योंकि सबा ने सबसे पहले दीपिका से न्यूज़ शेयर की थी जब उसने टेस्ट किया होगा। और दीपिका को उसने भेजा एंड देन दीपिका ने तुरंत, और सबा का ट्रीटमेंट भी वहीं डॉक्टर श्वेता के पास ही चल रहा है जहाँ दीपिका का ट्रीटमेंट हुआ था। और ये पापा अभी वॉक करके आ गए हैं। बना दिए ब्लॉग, बना दिए। बना रहा हूँ पापा, कब डालोगे? कल इंशाल्लाह। कल। हाँ हाँ, तो दीपिका ही लेके गई थी एंड ख़बर पहले ही मिली थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि इस एक महीने में हम लोग ब्लॉग नहीं डाल पाए तो आपको ऐसा कुछ नहीं लगा, लेकिन वो रिएक्शन, वो खुशी आपस में जो होनी चाहिए वो 3-4 महीने पहले जब खबर मिली थी तो ऑब्वियसली बात है यार वो होती है। पर हाँ, शायद आप लोग को हम नहीं दिखा पाए तो आप लोग को ऐसा लग रहा होगा, तो ठीक है, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्शी फारूकी 5। माय नेम इज़ अर्शी फारूकी। आपको सबा की गुड न्यूज़ किसने दिया था सबसे पहले? सबसे पहले मुझे दीपिका ने दी थी और जैसे मैंने इससे पहले बोला मुझे सबसे पहले ऑब्वियसली सबा ने बताया था, उसका कॉल आया, उसने बोला भाभी ऐसा ऐसा है। तो फिर मैं, सबा और अम्मी बैठे थे तो हम लोग पूरा डिसाइड कर रहे थे कि अम्मी की मर्ज़ी थी कि उसे डॉक्टर श्वेता के पास ही जाना चाहिए। तो फिर अगले दिन जो है अपॉइंटमेंट लेके मैं, सबा, सनी, हम लोग डॉक्टर श्वेता के पास गए थे। ये है दीपिका शोएब स्टान। ये पूछा है व्हाट डिड यू डू इन दिस 1 month? डिड यू टेक अ ब्रेक फॉर मेंटल, फिजिकल, इमोशनल वेलबीइंग? हाँ, कह सकते हैं कि एक वक्त कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में आता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, बिल्कुल अपने आप में उसे रहने दो। जब उसका मन कर रहा है सोने का, जब उसका मन कर रहा है खाने का, मैंने वर्कआउट भी नहीं किया है। मैंने सिर्फ, हाँ, इस दौरान मैंने सुबह उठ के रनिंग करी है और जब सुबह उठ के रनिंग नहीं कर पाया तो मैंने आफ्टरनून में यहाँ पे रनिंग करी है और डाइट की है। डाइट की है क्योंकि दीपिका घर पे नहीं थी। अभी जब से दीपिका घर पे है 4 दिन से, इसके हाथ की वजह से ये कुछ ना कुछ कि जो ये मन कर रहा है वो मन कर रहा है। अब क्या होता है कि जब बीवी बाजू में होती है और हस्बैंड है साथ में तो बीवी इमोशनली ब्लैकमेल करती है आपको। मैं कुछ नहीं बोलती, एक सेकंड कि मैं खा रही हूँ तो आप खुद आके बोलते हो शोएब मेरा ये मन कर रहा है खाने का, तुम खाओगे? नहीं दीदी मैं नहीं खाऊंगा। ठीक है फिर मैं भी नहीं खा रही। मैं इतना नौटंकी नहीं करती शोएब। अरे ठीक है फिर मैं भी नहीं खा रही, अब अकेले कौन खाए? तो आपका मन कर जाता है। देखा, ये भी सपोर्ट होता है। तो दिशा कियारा _शेट्टी पूछ रही हैं कि डे बाय डे यू आर गेटिंग इनटू अ स्टार लुक, इट्स मूवी टाइम, बाकी एक्टर की छुट्टी। यार नहीं,
ठीक है, मैं अपने आप को फिट रख रहा हूँ, मैं अपने आप को फिट कर रहा हूँ कि पता नहीं कब कहाँ कौन सी अपॉर्चुनिटी आ जाए, तो हमें रेडी रहना पड़ता है सारी चीज़ों के लिए। बट इतना ही कहूँगा कि मूवी इतना आसान नहीं है हम लोगों के लिए। हम कोशिश कर रहे हैं बट इतना आसान है नहीं। लेट्स सी नसीब में क्या है। एंड एक क्वेश्चन मैं ये ले रहा हूँ, हालांकि बहुत पिछले 1.5-2 सालों से इस सवाल का जवाब आप कई लोग बोल रहे हो, कभी इरिटेट भी होता है कि यार ये कैसे इंसान बोल सकता है। बट ठीक है, आज फाइनली मैं इस सवाल को उठाता हूँ और इसको ख़त्म करता हूँ आज। जितने लोगों को मानना होगा मानेंगे, जितने लोगों को नहीं मानना होगा नहीं मानेंगे। शाज़िया ने पूछा है कि दीपिका के पहले शादी से कोई बेटी भी थी क्या? दुनिया जो बोल रही है उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तो शाज़िया, हम उसका जवाब हमने अब तक इसलिए नहीं दिया ना कि एक आज की डेट में ना सोशल मीडिया पे एक बहुत छोटी सी एक चीज़, छोटी कह लो बड़ी कह लो, बहुत हो गई है कि कोई भी कहीं से भी उठ के किसी भी पे एलिगेशन लगाता है एंड देन फिर वो एक्सपेक्ट करता है कि आप उसको जस्टिफाई करो, आप उसको प्रूफ करो कि आप सही हो, आप गलत नहीं हो। एलिगेशन कोई और कोई भी चलता फिरता लगा देगा एंड देन पीपल, और कई लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं कि भाई अब आप इसको प्रूफ करो। और ये बात मैं आज क्लियर बोल रहा हूँ कि गाइज, ये न्यूज़ जहाँ से भी उठी है, जिसने भी उठाई है, सरासर गलत न्यूज़ है। उनका इस न्यूज़ को उठाने के पीछे क्या मोटिव था, क्या रीज़न था, फिर देखो वही मैं घूम फिर के फिर वही बोलता हूँ कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए या अपने आप को बोलने के लिए कि हम सही बोल रहे हैं, हाँ सामने वाला तो जवाब नहीं देगा। कभी कभी इंसान आपकी चुप्पी का भी ना फ़ायदा उठाने लगता है, और ये चीज़ तब बहुत ज़्यादा उठी थी जब दीपिका प्रेग्नेंट थी, और उस टाइम पे इसको हुआ मेंटल इफेक्ट। इसको क्या कुछ नहीं बोला है उस टाइम। क्या कुछ नहीं सुना है मैंने while I was pregnant, when I delivered, when I was taking care of रोहान। जब मतलब लोगों ने क्या क्या दावे नहीं किए हैं आके कि हमें ये पता है, हमें वो पता है। एंड मैं आज उन सब, नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इट, मैं बहुत अपसेट हुई थी। और मैं मतलब इतना ज़्यादा, तो शोएब ने मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा काम किया। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि डोंट जंप टू कंक्लूजन्स। ये इतनी एक घटिया बात है, इतनी बुरी बात है ना, आप किसी लेडी पे इतना बड़ा ब्लेम लगा रहे हो जो अपने पहले बेबी को सेलिब्रेट कर रही है, जिसका एक मिसकैरेज हो चुका है और अभी वो पहले बेबी के साथ हैप्पीली जी रही है। एंड यू आर मेकिंग श्योर कि आप हर पॉइंट पे उसे वो ताना कसो जिसका कोई वजूद ही नहीं है। तो आई थिंक आज दैट ये टॉपिक निकला है, किसी के पास एक प्रूफ है, सही प्रूफ है, तो आके हमें बता दो। आई फेल्ट बैड फॉर जो मेरे साथ ससुराल सिमरका में चाइल्ड एक्ट्रेसेस रह चुकी हैं। आप उनके साथ मेरे फोटोज़ बाहर निकाल के उनके साथ बोल रहे हो ये देखो इसकी पहली बेटी और इसको आज यहाँ। आई मीन कम ऑन, दे आर ग्रोन अप। वो बेचारी लड़कियाँ स्कूल जाती होंगी भी है। इट इज़ नॉट राइट कि आप लोग किसी के बारे में कुछ सच नहीं जानते हो एंड यू जस्ट ब्लो थिंग्स आउट ऑफ प्रोपोर्शन। और मैं कभी कभी जब बोल जाता हूँ ना तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा बैकलैश मिलता है कि शर्म आनी चाहिए, इसमें ईगो आ गया है, इसमें एटीट्यूड आ गया है। एक इंसान क्या करे, सामने वाला इंसान जब इन सारी चीज़ों को फेस कर रहा है और बिना किसी सच्चाई के किसी ने कुछ भी बोल दिया आपने मान लिया। आप जब बोलते हो ना कि आप रियल नहीं हो, हम यही रियल हैं, हमारा कंटेंट यही है। हो सकता है आप कभी कभी उस चीज़ से बोर भी होते होंगे, अरे कुछ नया नहीं है, Correct. लेकिन हम अपने कंटेंट में किसी झूठ का इस्तेमाल नहीं करेंगे ऐसे। और अगर झूठ का इस्तेमाल कर रहा है अपना कंटेंट बनाने के लिए, गाइस फिर आप ही डिसाइड कर लीजिए आप सही की तरफ हैं या गलत की तरफ हैं। और उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था कि जब ऐसे लोग बोला करते थे दीपिका को स्पेशली, और पता नहीं क्या कुछ नहीं बोला। ये सारी चीज़ें जब होती हैं ना तो गुस्सा आता है, और जब गुस्सा आता है तो फिर कभी कभी वो निकल जाता है, और वो उनके लिए होता है जो उस चीज़ पे बिलीव नहीं करते, सच्चाई पे बिलीव नहीं करते, और कुछ भी सुन के वो ऐसा कर लेते हैं। बहुत बड़े बड़े ऐसे तो कई सारे पेजेस हैं, अगर आपने देखा होगा Yeah. बहुत सारे पेजेस हैं जो हम हमारे नाम पे ही सारी चीज़ें चला रहे हैं, और हम लोग कभी रिएक्ट नहीं करते। ठीक है यार, उनका तरीका है कंटेंट बनाने का, किसी और पे ही कंटेंट बनाने का, और ये हमारा तरीका है कि भाई हो सकता है हम व्लॉग हमारे कम आए, या हो सकता है आपको बोरिंग भी लगे, बट ये हमारी लाइफ है। एग्जैक्टली। इसमें हम कुछ मसाला लगा के कि नहीं अब इसको ऐसे हम ट्रीट करेंगे, इसको हम वैसे ट्रीट करेंगे, हम नहीं करते। हाँ, हमारे घर में अगर हर महीने किसी का बर्थडे होता है तो हम बर्थडे दिखाते हैं भाई, क्योंकि हमारी लाइफ है ये। हम किसी और का तो नाम नहीं ले सकते भाई। अगर आप
पहली बात तो मुझे हमेशा उन पे जो भी ये कंटेंट बनाते हैं, ठीक है, बनाओ आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हो जहाँ पे 10 लोग आपके बारे में बोलेंगे, जहाँ पे 10 लोग आपके बारे में बात भी करेंगे, और आप कुछ बोलोगे तो बोलेंगे भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, आप बनाओ। बट यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि आपका कंटेंट क्या है, आप किसके बेसिस पे चल रहे हो, अपना यूट्यूब की जर्नी तय कर रहे हो, और हमें समझ में आता है कि हम किस बेसिस पे हैं, तो हमें अपने आप पे बहुत प्राउड फील होता है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। इसमें ये भी अगर किसी इंसान को ये चीज़ गलत लगती है तो ठीक है भाई, हम गलत ही इंसान सही। तो आप जिसको लगता है कि हम गलत हैं, आप मत देखिए हमें, हम सीधी से हम यही बात बोल सकते हैं, और क्या बोलेंगे, आप मत देखिए हमें। लेकिन ये ऐसे कोई भी किसी पे एलिगेशन लगाने से पहले आप एक बार समझ लीजिए कि यार ये सही है कि नहीं। तो आज हमने इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। इसने भी बोला है वो सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, अपना ट्रैक्शन बढ़ाने के लिए, अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अब दावा करने के लिए कि हम इनकी हिपोक्रेसी बता रहे हैं, हम इनका झूठ ये छुपा रहे हैं, हम बता रहे हैं, सब कुछ गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर है तो भाई प्रूफ कर दो, सिंपल सी चीज़, और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते। और सही फैक्ट से प्रूफ सही करना फैक्ट है, से ठीक प्रूफ है? करना है, ऐसा नहीं कि यूट्यूब में, क्योंकि इसके मेरे बाद पुराने इसके के और बच्चों को लेके इसके मत फोटो डाल, तो सोच के भी मुझे ऐसा लगता है मतलब कि कम ऑन। और अब यूट्यूब पे अगर कोई अब इस चीज़ का सवाल उठाएगा कि नहीं देखो ये है, तो गाइस अब आपको हमारा रिस्पॉन्स रिएक्शन नहीं मिलेगा, ये एक लास्ट है। दिस वाज वंस हाँ। एंड फॉर ऑल। तो बस आप सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार किसी पे जज करने से पहले किसी को भी एक बार थोड़ा सा आप भी देख लें, जांच लें, समझ लें कि हाँ ये सही है या नहीं है, उसके बाद आप रिएक्ट करो। आपसे कोई डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन जो एक बार- आपका हाँ। है वो आप रिएक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, पर एटलीस्ट सच्चाई जानने की कोशिश तो करो। यस। तो अभी इतने क्वेश्चंस नहीं है, मैंने बहुत बड़ा ब्लॉग हो गया है ये। तो इंशाल्लाह मिलेंगे जल्दी नए ब्लॉग में, तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए, जो मर्जी आप करिए, सही चीज़ गलत चीज़ नहीं। इसके लिए दुआ कीजिए कि अपनी जर्नी पूरी कर पाए अच्छे से, मास्टर शेफ में आगे चीज़ें हो जाएं। फिलहाल तो अभी रेस्ट पे है, तो जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।